Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 26 जिसमें हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अप टू पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन की पोजीशन तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट स्टडी हमारी है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जबकि स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन लगा होता है, ऐसे फ्रेज को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसकी मीनिंग जो है उसकी उस वर्ड के रियल मीनिंग से थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, एक फ्रेज देखते हैं, इन एडिशन टू। ये हमारे सामने एक फ्रेज है। इस फ्रेज को देखते थे, इससे स्टार्ट हो रहा है आपका, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रेज आपका क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट कहलाएगा। इसकी मीनिंग को अगर देखा जाए, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स, क्या हो जाएगा? बिसाइड्स, के अलावा। तो हम देख रहे हैं एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जबकि इस एडिशन से हटकर कुछ और डिफरेंट मीनिंग करने लग रहा है। तो जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो अपने रियल मीनिंग से हटकर कुछ दूसरी मीनिंग को कन्वे करता है। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होता है? देखिए लिखा, व्हेन ए प्रीपोजिशन लिंक ए वर्ड और वर्ड्स टू अदर वर्ड्स इट फॉर्म ए फ्रेज। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई प्रीपोजिशन होता है एक वर्ड को या एक से ज्यादा वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ऐड करता है, तो आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाता है। ऐसे में वो करता क्या है? जो पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है। जैसे The bird is now in cage। यहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो इन केज है। इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपका प्रीपोजिशन आ रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आ रहा है, ये दोनों वर्ड्स मिलकर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आया इसलिए है, प्रीपोजिशन आया उसके बाद जो वर्ड है उसको इनके साथ कंबाइन करने के लिए यूज हुआ है, लिंक करने के लिए यूज हुआ है। और ये काम करता क्या है? इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग को और ज्यादा बढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग को में कुछ और ऐड कर देता है। जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल है, द बर्ड इज इन द केज विद अ पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ पर विद अ पीस ऑफ ब्रेड, ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देख सकते हैं विद प्रीपोजिशन के बाद कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को विद प्रीपोजिशन कंबाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है इससे विद से पहले आए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, जो कि द बर्ड्स इन द केज। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 119 में कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज दिए हुए हैं जिनके स्टार्टिंग में भी प्रीपोजिशन है और जो एंड भी प्रीपोजिशन से ही करते हैं। जैसे पहला आपका है ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल टॉप पर। इसकी मीनिंग क्या होगी? टॉप। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, द मैन वाज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल, के बिल्कुल ऊपरी सतह पर। सेकंड जैसे है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का मतलब होता है इन द इवेंट ऑफ, यानी किसी मौके पर। एग्जाम्पल क्या है? इन केस ऑफ एनी डेंजर, कोई किसी भी डेंजर होने के मौके पर कॉल में आप मुझे बुला सकते हो। इन फेयर ऑफ। इन फेयर ऑफ का मतलब होता है साइड में, किसी का पक्ष लेना, किसी के साथ होना। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम नॉट इन फेयर ऑफ सच चेंजेस। फोर्थ एग्जाम्पल है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिफोर, सी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर।
फिफ्थ है इन एडिशन टू को मतलब अभी बताया गया बिसाइड्स किसी चीज के अलावा इन एडिशन टू फूड दे वर गिवन मनी ऑल्सो। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, किसी चीज की जगह किसी चीज दूसरी चीज को यूज करते हैं तो उसके लिए यूज होता है इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम को बर्बाद करने की जगह आप क्या करिए, यू शुड वर्क हार्ड, अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से, किसी चीज की वजह से, जैसे इसमें है सी इज लव्ड बाय एवरीवन बिकॉज ऑफ, या ये कह सकते हैं इन अकाउंट ऑफ हर स्वीट नेचर। एट है इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है ड्यूरिंग, जिसकी मीनिंग हिंदी में होगी किसी चीज के दौरान, इंटरवल को भी कह सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी कोलंबस मेट विद मेनी डेंजर्स। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगली हेडिंग हमारी है रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रीपोजिशंस। अगली हेडिंग है रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के द्वारा सेंटेंस में कैसा रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस हमें दो चीजें बताता था, एक डायरेक्शन को बताता था और दूसरा पोजीशन को दिखाता था। अब ऐसा प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन के लिए यूज होता हो या पोजीशन के लिए यूज होता है, उसमें कुछ दिए हुए जैसे आपका about, between, without, from, aboard, near, within, below, across, on, up, from, against, over, upon, round, among, above, to, before, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो पोजीशन के लिए या डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल दिए हुए जैसे पहला आपका है there is fire in the middle of the playground and the girls dance around it। इसमें देखिए पहला आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है इन द मिडिल ऑफ। इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर जब सेंटर की बात कर रहा है तो सारी सी बात है पोजीशन को दिखा रहा है। प्लेग्राउंड में किस पोजीशन की बात कर रहा है, बिल्कुल बीच की। एंड द गर्ल्स डांस अराउंड इट। अब देखिए डांस मतलब उसके चारों तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसी में और भी एग्जांपल्स हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे देयर वाज अ टेंपल बिसाइड द रिवर। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक टेंपल है रिवर के साइड में, डायरेक्शन को दिखा रहा है, सॉरी पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये था कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो किसके लिए यूज होते हैं, पोजीशन के साथ या डायरेक्शन के साथ। अब नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम। वो कौन से प्रीपोजिशन है जिनका यूज किया जाता है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को बताने के लिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं एट, आफ्टर, फ्रॉम, ऑन, बिटवीन, ओवर, इन, सिंस, अहेड, बाद, ड्यूरिंग, फॉर, अबाउट, टू, बिहाइंड, अराउंड, पास्ट, टिल, बिफोर, अनटिल, फॉर। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका यूज किया जाता है टाइम के साथ या टाइम को दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए पहला है वी विल रीच दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे इन द आफ्टरनून में। देखिए यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इन यूज हुआ है, जो किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। किस टाइम पर पहुंचेंगे, आफ्टरनून, दोपहर के बाद पहुंचेंगे। और भी एग्जाम्पल है उन्हें आप समझ सकते हैं। जैसे सेकेंड वी ऑल वेंट होम आफ्टर द पार्टी, टाइम बता रहा है कब हम घर पहुंचे, पार्टी के बाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जो किसको बताता है, मेजर को बताता है, स्टैंडर्ड को बताता है, रेट को बताता है या वैल्यू। तो ऐसे में इनके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट, बाय, ऑन और फॉर। जैसे पहला एग्जांपल, वेजिटेबल्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस इन द सुपर
मार्केट। वैल्यू को बता रहा है कि वेजिटेबल किस प्राइस पर, किस वैल्यू पर अवेलेबल है, तो बता रहा है एट लो प्राइसेस। सेकेंड, बैंक गिव्स इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देते हैं एट 4%, यहाँ पर रेट को बता रहा है, किस रेट पर देते हैं 4% पर। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल को भी समझ सकते। नेक्स्ट आपका है ऐसे प्रीपोजिशन जिनका यूज किया जाता है रीजन को दिखाने के लिए या किसी भी चीज के कॉज को दिखाने के लिए, वजह को दिखाने के लिए, उस चीज के पीछे होने के पीछे क्या वजह है। जैसे इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं आपके, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, फ्रॉम, विथ, बिकॉज, ऑन, एट। एग्जाम्पल, द गैन पांडा कम्स फ्रॉम चाइना, सॉरी ये तो ओरिजिन के लिए। आई विल गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगा, इसके रीजन क्या है शिमला जाने का, आगे बता रहा है फॉर अ हॉलीडे, तो रीजन के लिए क्या यूज किया गया प्रीपोजिशन, फॉर का यूज किया गया। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।